हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जिन भी स्टूडेंट्स का रहेगा उनके लिए दोस्तों आ चुका है आप लोगों के पूरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस जो होंगे दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे रहेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है हर एक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की बात कर लेंगे तो पूरा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन मैं केवल और केवल 25 क्वेश्चंस को ही डील करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि अगला वाले सेमेस्टर में भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे वे में काम किया जाएगा। ठीक है, मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा सा टेक्निकल वे में अगर देना चाहता, इसको थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग करके देता तो ये टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाता उसमें। मैंने सोचा क्यों ना इसको लिख के ही दे दिया जाए। आप लोगों को बस क्वेश्चन से मतलब है मेरे भाई, कहीं पे भी बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, कैसे भी बताया जा रहा है, किसी भी तरीके से मेथड आप लोगों का वही होना चाहिए कि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चाहे आपको रफ कॉपी बता दिया जाए चाहे कहीं पे बता दिया जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जब भी क्वेश्चंस को बताएंगे दोस्तों तो उस क्वेश्चंस के आंसर भी कहाँ पे मिलेंगे इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलेगा। चैप्टर 1 को डिस्कस करना चाहेंगे। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अपना जो है सेमेस्टर अच्छे से क्लियर कर पाएँ तो स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाके, अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, मैक्सिमम 1 हफ्ते का टाइम है, तो वहाँ पे जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे टॉपिक्स या जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के आंसर जो होंगे आप लोग के, मैं बता दूं कहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से जाके सिंपल से वे में जाइएगा आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे, वहाँ पे क्रैश कोर्स करके आप लोगों को एक बैच देखने को मिल जाएगा, जो कि जिसकी प्राइस होगी केवल और केवल 49 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों यह जो आप लोगों का लेक्चर होगा, ये आप लोगों का जो यहाँ पे क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आप लोग क्रैश कोर्स में भी देखने को मिलेंगे। और स्टडी मेगा पॉइंट पे जो आप लोगों का 99 रुपये में एक कोर्स था जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट को डील करने के लिए बोला था, उसमें आप लोगों का यह इसका जो सोल्यूशन है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 रहा था हमारा, क्या था चैप्टर 1 था दोस्तों, सेमीकंडक्टर डायोड्स। सेमीकंडक्टर डायोड्स से हमारे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करना चाहूँगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है पीएन जंक्शन डायोड से आप क्या समझते हैं, इसके बायसिंग को सचित्र समझाइए। दोस्तों, हम बेसिकली जब पीएन जंक्शन डायोड बताए थे तो पीएन जंक्शन डायोड का हमने बायसिंग करके भी बताया था। ठीक है, अब बायसिंग हमारी 2 प्रकार की होती थी दोस्तों, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। बेसिकली नो बायस की कंडीशन भी आप लोगों को बता रखा है, तो बायसिंग आप लोगों को 2 ही बताना है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, लिखा गया है पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायस तथा रिवर्स बायस को समझाइए, और इसमें यह भी कहा गया पीएन जंक्शन डायोड की अभिलक्षण खींचिए। दोस्तों, जो चीज़ें बात आप पूछी जाएगी उसको आप लोग बना लेना है। क्या अगर पीएन जंक्शन डायोड पूछ लिया जाएगा कि आप पीएन जंक्शन डायोड बना दीजिए, तो क्या उसको नहीं बना पाएंगे। सिंपल से मैंने हर एक चीज़ को बताया दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खींची जाएगी इसको भी बताया, मतलब अभिलक्षण मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर को सर्किट डायग्राम की सहायता से संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब दोस्तों, जब भी पूछा जाएगा सर्किट डायग्राम की सहायता से या पूछा गया परिपथ आरेख बना के वर्किंग प्रिंसिपल को समझाइए, तो सिंपल से मतलब ये है कि दोनों क्वेश्चंस का मतलब वही है। हमने यहाँ कर दिया है कि सर्किट डायग्राम की सहायता से क्वेश्चन जो है इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जाएगा, जब सॉरी ये नहीं था। देखिए 3 क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि सर ये वाला इसमें भी आप लोग इंपॉर्टेंट न ढूंढने लगिएगा कि ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूँ इसमें। ठीक है, 25 क्वेश्चन को डील करूँगा, हर एक क्वेश्चन जो होंगे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि इसी 25 क्वेश्चन के बीच से नए आए क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा मैं बात करूँगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को सर्किट डायग्राम की सहायता से संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों, जब हम आप लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने 2 प्रकार के रेक्टिफायर को बताया था। एक हमारा सेंटर टाइप था, और एक हमारा क्या था मेरे भाई, एक हमारा
सेंटर टाइप था, एक और था, उसको भी हम आगे चल कर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के हैं, तो बेसिकली हमें कोई एक को समझा देना है। अगर उसमें पूछा जाएगा कि ये वाला बताइए या ये वाला बताइए, ठीक है। सेंटर टाइप था, एक याद नहीं आ रहा है यार, देख लेते हैं, चलेगा। एक सेंटर टाइप था दोस्तों, एक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर था, ठीक है। तो ऐसी फुल वेव रेक्टिफायर में ही है, तो दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिज रेक्टिफायर से आप क्या समझते हैं, सर्किट डायग्राम की सहायता से वर्णन कीजिए। तो ब्रिज रेक्टिफायर को बना के दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है, उसके बाद इसका क्या करना है, संक्षेप में वर्णन करना है, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में जैसे मैंने बताया है वैसे सेम टू सेम आप लोग लिख के आएंगे, तो आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वेव फॉर्म भी जरूर खींचिएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी सर्किट मैं बताऊँ, चाहे फुल वेव हो, चाहे हाफ वेव हो, कोई भी हो, या ब्रिज रेक्टिफायर हो, इन सभी का क्या करना है, वेव फॉर्म तो खींचना ही खींचना है, इंपॉर्टेंट होते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा कि जब हम सर्किट डायग्राम बोल दिए हैं, तो सर्किट डायग्राम से आप लोगों को छुटकारा नहीं पा जाना है, उसका वेव फॉर्म भी खींच दीजिएगा। तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलना चाहेंगे। अब देखिएगा, हमने बताया था दोस्तों फिल्टर पूछा था, हमने कहा था फिल्टर क्या है सर? फिल्टर वो है जो पानी को साफ कर देता, नहीं मेरे भाई, फिल्टर सर्किट होती हैं जो कि हम क्या करते हैं, जो एसी के कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का यूज करते थे, ठीक है। तो देखिएगा फिल्टर क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता ही दिया। बेसिकली आप लोगों को जब इसका सोल्यूशन दिया जाएगा तो उसमें भी सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। लिखा गया है यह कितने प्रकार का होता है। बेसिकली फिल्टर सर्किट बेसिकली 4 प्रकार की होती है। अब इसमें ये पूछा गया कोई एक को समझाइए, ठीक है। हमें कोई एक को ही समझाना है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें सबको बता देना है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो फिल्टर सर्किट में से कोई एक आप लोग ध्यान रखिएगा जो आप लोगों को याद हो, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जेनर डायोड से आप क्या समझते हैं, तथा अभिलक्षण भी खींचिए। बेसिकली ये आप लोगों का जो है डायोड्स वगैरह जो भी चीज़ें बताई गई थी, उसमें हमने आप लोगों को इन सारी चीज़ों को बता दिया है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, डिफ्यूजन तथा ड्रिफ्ट करंट। दोस्तों ये बात मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है और इसका एनिमेशन के माध्यम से बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का एलईडी, ठीक है। एलईडी का यहाँ पे एलईडी पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है आप लोगों को, उसका फोटो डायोड्स पे भी शॉर्ट की डायोड और टनल डायोड, ठीक है। तो इन पे क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिख देना है दोस्तों, जैसे मैंने बताया है उसके बारे में वैसे ही सिंपल से वे में आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन, यह था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का था। चैप्टर 2 की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। चैप्टर 2 में जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 1। और एक चीज़ ध्यान रखिए, चैप्टर 2 से दोस्तों केवल और केवल 5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 5 ही में पूरा सिलेबस आ जा रहा है, ठीक है। देखते हैं, पहले हमने आप लोगों को बताया था, जब आप लोगों को इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बताया था, तो उसमें बोला था कि बीजेटी से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। दोस्तों बीजेटी के बारे में आप लोग जो भी चीज़ें जानते हैं बीजेटी के बारे में जरूर लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, उसके बाद जो भी चीज़ें आप लोगों को पता है उसको लिखिएगा, और यह कितने प्रकार का होता है इसको भी लिखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने बोला था कि यहाँ पे पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग तथा सिंबल्स, कंस्ट्रक्शन, करंट फ्लो डायग्राम भी दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक चीज़ तो पूछ ली गई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हमारी जो छूट गई हो, कोई ऐसी नहीं है, ठीक है। सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया दोस्तों। पीएनपी और एनपीएन 2 ट्रांजिस्टर हैं, दोनों ट्रांजिस्टर में से कोई एक ट्रांजिस्टर आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सिंबल्स आप लोगों को पता होना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से बनेगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस दोनों का आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे रहेगा मेरा लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, विभिन्न प्रकार की ट्रांजिस्टर बायसिंग को समझाइएगा। यानी बेसिकली हमने 3 प्रकार की ट्रांजिस्टर बायसिंग बताया था और तीनों को समझाना है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रीफ में, बहुत सिंपल से वे में जो उसका कंस्ट्रक्शन है उसको बनाइएगा, जो उसका जो इसके इनपुट आउटपुट्स हैं उनको लिखिएगा, बस यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉमन एमिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था दोस्तों कॉमन एमिटर जो ट्रांजिस्टर होता है इसका यूज हम आगे चल के हर एक हम सर्किट को जब भी पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पढ़ेंगे, चाहे सिंगल स्टेज हो चाहे मल्टी स्टेज हो, वहाँ पे हमारा यही वाला ट्रांजिस्टर यूज होगा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा भी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जो था बहुत ज़्यादा यूज किया गया, ठीक। पूछा गया कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की इनपुट तथा आउटपुट अभिलक्षण खींचिए, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बन सकता है दोस्तों, बाइपोलर ट्रांजिस्टर के तीनों कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीजिए। तीनों का मतलब कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, तीनों का क्या करना है, कंपैरिजन करना है, किसका इनपुट क्या होता है, किसका इनपुट क्या होता है, हमने हर एक चीज़ को बता रखा है मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक। अब दोस्तों जैसे ही आप लोग इसको पढ़ लेंगे, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग का ये दोनों क्वेश्चन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 बनता है। चैप्टर नंबर 3 से बेसिकली आप लोग एग्जाम में केवल और केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं क्वेश्चन, केवल और केवल 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन सा है,
चैप्टर का नाम है दोस्तों ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा दोस्तों कि ट्रांजिस्टर बायसिंग एवं ऑपरेटिंग पॉइंट के स्टेबलाइजेशन का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को ट्रांजिस्टर बायसिंग के बारे में सबसे पहले हेडिंग क्या होनी चाहिए, ट्रांजिस्टर बायसिंग, उसके बाद हेडिंग क्या होनी चाहिए, ऑपरेटिंग पॉइंट, या ऑपरेटिंग पॉइंट को हमने बोला था क्यू पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और स्टेबलाइजेशन का वर्णन, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेबलाइजेशन क्या होता है, उसका वर्णन कर दीजिएगा। जो सिंपल सा फार्मूले के बेस पे आप लोगों को मैंने जो थ्योरी बताया था उसको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है, ट्रांजिस्टर के आखिर बायसिंग हम क्यों करते हैं। बेसिकली यही क्वेश्चन जो है फिर से यहाँ पर पुट कर दिया गया है, तथा विभिन्न सर्किट, यहाँ पे लिखा विभिन्न बायस सर्किट के सर्किट का क्या है, सर्किट का नाम बताइए एवं सेल्फ बायसिंग सर्किट बनाइए और समझाइए। दोस्तों हमने आप लोगों को बायसिंग सर्किट भी बताया है कितने प्रकार की, और देखिए यही चैप्टर में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ था, क्योंकि बायसिंग सर्किट हमारे पास बहुत सारी बायसिंग सर्किट थी, उनका हमें क्या करना था, उसमें हमें डेरिवेशन भी करना था, इसलिए इसमें यह चैप्टर जो था ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन से हमारा बायसिंग सर्किट से बनेगा ही बनेगा, फिक्स रहेगा। कोई भी बायसिंग सर्किट आप लोगों से पूछी जाएगी, और जब मैं बता रहा था, पढ़ा रहा था, तभी बोला था दोस्तों कि आप लोगों के एग्जाम में बायसिंग सर्किट पूछी जाएगी। ठीक है, आगे चलना चाहेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कहा गया, इसके बारे में पूछा गया है। फार्मूले बेस्ड पे सारी चीज़ें हैं, इसका जो थ्योरी है दोस्तों फार्मूला बेस्ड है। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, इसका फार्मूला जैसे आप लोगों को पता होगा तो इसका आप लोग थ्योरी लिख सकते हो। तथा ऑपरेटिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक। अब दोस्तों मैंने बताया था ऑपरेटिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, हमने सारी चीज़ों को लिखवा दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे 99 रुपये वाला कोर्स को ज्वाइन करके तीनों सब्जेक्ट, और दोस्तों मैंने देखिएगा मैंने शुरू में बोला था 3 सब्जेक्ट, लेकिन मैंने क्या किया उसमें BMCE के भी नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। केवल BMCE में जितना चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया है उतना ही चीज़ों को पढ़ के जाना है, चीज़ें हमारी बहुत अच्छे वे में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है बस पढ़ लिए हैं सर और हमें लिखना उखना नहीं है, सारी चीज़ें आप लोग क्लियर होनी चाहिए भाई। अगर आप लोग एग्जाम में बैठते हो तो 100% अपना दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, एच पैरामीटर को समझाइए। ठीक है, मैं आप लोगों को शुरू से ही बोलता चला आया था दोस्तों, आप लोग कोर्स को ज्वाइन करके अच्छे से स्टडी कीजिए, कोर्स को ज्वाइन करके अच्छे से स्टडी कीजिए। लेकिन अब सारे स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, परेशान हो रहे हैं कि सर ऐसे है, ऐसे करिए, वैसे करिए। अब मैं क्यों करूँ भाई, मैं क्यों करूँ, जब आप लोग बोल रहा था कि आप करिए तो आप नहीं कर रहे हैं, अब मुझसे क्या करवाएंगे। मेरा काम जो था मैंने अपना कर दिया है। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन जो है एच पैरामीटर को भी मैंने बताया था, एच पैरामीटर क्या होते हैं इसको भी मैंने लिखवाया है, अच्छे वे में लिखवाया, समझाया भी है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा चैप्टर 4 से केवल आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चैप्टर 4 क्या है दोस्तों, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करना चाहूँगा, लिखा गया है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा, सर्किट डायग्राम एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाएगा सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, तो यहाँ पे कॉमन एमीटर वाली सर्किट को हम क्या करते हैं, सिंगल स्टेज में दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब भी पूछ लिया जाए सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, तो सिंपल से वे में जो चीज़ें मैंने बताई है वही चीज़ों को लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई और चीज़ हो जाएगी, नहीं भाई। सिंगल स्टेज में हमारा कॉमन एमीटर, मैंने पहले ही बोला था दोस्तों जब हम आप लोग कॉन्फ़िगरेशन बताए थे कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो होगा हर एक चीज़ों में हम यूज करेंगे। अभी स्टेबिलिटी फैक्टर को निकालने के लिए भी हमने क्या किया था, वहाँ पे जैसे कि हम कॉमन एमीटर वाली सर्किट को ही डिजाइन करके अपना स्टेबिलिटी फैक्टर को निकाला था। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा एसी तथा डीसी लोड लाइन से आप क्या समझते हैं। एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन के बारे में मैंने कंप्लीट बताया है दोस्तों, डिस्कस किया था, संक्षेप में वर्णन करना है इसके बारे में और अंतर भी स्पष्ट करना है, यानी एसी लोड लाइन तथा डीसी लोड लाइन में अंतर क्या है इसको भी स्पष्ट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 रहेगा दोस्तों, और चैप्टर नंबर 5 जब मैं पढ़ा रहा था तब बोला था आप लोगों से यहाँ से केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलना चाहूँ तो केवल 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले चैप्टर का नाम सुनिएगा, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ठीक है, इसको मैंने बता रखा है। क्वेश्चन रहेगा 1, RC कपल्ड एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम, वर्किंग तथा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व खींचिए और एप्लीकेशन भी लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबरिया बनेगा, और जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा तभी बोला था कि ये क्वेश्चन तो आप लोगों को एग्जाम में बनना ही बनना है। देखिए ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से नया आएगा ही आएगा, 100% फिक्स है। ठीक है, चीज़ें जब फिक्स होती हैं तो उनको मैं फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा मल्टी स्टेज का पहला क्वेश्चन रहेगा RC कपल्ड एम्पलीफायर की सर्किट डायग्राम, वर्किंग तथा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व खींचिए और एप्लीकेशन भी लिखना है आप लोगों को। ठीक है, एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। आगे चलना चाहेंगे दोस्तों, तो आगे रहेगा मेरा यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, वर्किंग तथा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व खींचिए और एप्लीकेशन भी लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर दोस्तों कई बार आप लोगों को अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, देख लेते हैं एक बार फिर से प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है कि नहीं है। जी हाँ भाई, पूछा गया है आप लोग एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। 2019 का जो पेपर था दोस्तों, या 19 का ही था, हाँ 19 का ही था, उसमें भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो चीज़ें आप लोगों को देखेगा 3-4 हैं, इन्हीं में से आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों को बता के आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम, वर्किंग तथा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व खींचिए और एप्लीकेशन भी लिख के आना है, ठीक है। तो चीज़ें आप लोग कंप्लीटली हो चुकी हैं, इनमें आप लोगों को काम करना है, चीज़ों को पढ़ना है बस। देखिएगा जो चीज़ें जो भी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं उनको करना क्या है, जो आप लोगों का वीडियो अपलोड होगा इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन का, उसको बस आप लोगों को एक बार 2 बार देख लेना है, ठीक है। मोड कितना होना चाहिए, जो इसका देखने वाला मोड होना चाहिए 1.5x पे होना चाहिए, यानी स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। स्पीड जो भी स्टूडेंट्स स्टडी मेगा पॉइंट पे पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स क्लास को इनरोल किया था 99 रुपये वाले को, उसमें क्या करना है, आप लोगों को जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही क्या करना है, सारे क्वेश्चन का एक बार रिविजन करना है, ठीक है। अपने से रिविजन करना है। अब जब इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा तो उसका भी आप लोगों को क्या करना है, फिर से हमें क्या करना है, उसका सोल्यूशन देखना है, ठीक है। उसको सुनना है, क्या चीज़ें हम बोल रहे हैं, वही चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी भाई, कुछ बदलेगा नहीं, नोट्स आप लोगों को सेम रहेगा, चीज़ें सेम रहेंगी, बस उसमें एक बार फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है, चलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से आप लोगों को पहले बता दिया गया है, टाइम लेके उतना टाइम नहीं लिया जाएगा, बस उसको चीज़ों को समझाते हुए चले जाएंगे, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर कौन सा है भाई, चैप्टर नंबर 5 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखिएगा निम्न पर टिप्पणी लिखिएगा, टिप्पणी आप लोगों से जरूर पूछी जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आता है तो लिखिएगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखिए वोल्टेज गेन क्या होता है बताया हमने, करंट गेन क्या होता है बताया हमने, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है इसको बताया, बैंडविड्थ क्या होता है इसको बताया, डेसिबल गेन क्या होता है इसके बारे में मैंने हर एक चीज़ को बता रखा है, ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 6, जिसे हम बोलेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET जिसे बोलते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को बताया ही है। FET में आप लोगों से पूछा जा सकता है जेफेट से आप क्या समझते हैं, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और अभिलक्षण खींचिए। लेकिन हमने इसमें एक मॉडिफिकेशन कर दिया दोस्तों, N चैनल तथा P चैनल। जब देखिएगा एग्जाम में आप लोगों से ज़्यादा पूछा जाएगा N चैनल, जेफेट की कंस्ट्रक्शन तथा वर्किंग प्रिंसिपल और अभिलक्षण खींचिए। N चैनल ज़्यादा पूछा जाएगा उस आप लोगों से, तो इसको आप लोग ध्यान रखें, N चैनल और P चैनल दोनों को देख के जाना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना चाहेंगे, मॉसफेट से आप क्या समझते हैं, N चैनल डिप्लीशन टाइम मॉसफेट का वर्णन कीजिए। हमने ये बात भी बता रखी है, मॉसफेट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट भी लिख के आएंगे तो 2-3 नंबर तो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर N चैनल डिप्लीशन लेयर टाइप का मॉसफेट का उसका कंस्ट्रक्शन बना के आएंगे दोस्तों, संरचना अगर बना देते हैं तो पूरा आप लोगों को इसे ध्यान रखिएगा, लिखने में 2 ही नंबर मिलता है इसमें, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोगों को करके आनी है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, पूछा गया था BJT, FET तथा मॉसफेट में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी चीज़ें तो मैंने करा ही रखा है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप लोगों को ना कराया गया हो, ठीक है। हर एक चीज़ को मैंने ब्रीफ में समझाया है और ब्रीफ में करा दिया गया है, ठीक है। तो आज से यहीं से हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सफ़र खत्म होता है दोस्तों, और अब इसके बाद हम कहाँ मिलेंगे आप लोगों से, एप्लीकेशन पे मिलेंगे, ठीक है। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन लेके आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल पे ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सफ़र खत्म हुआ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। मिलते हैं आप लोगों से अब अपने अगले वाले सेमेस्टर में। अभी फ़िलहाल आप लोग क्लासेस लगेंगी, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि मैथ का एक सेपरेट वीडियो दे दिया जाए, जिसमें आप लोगों का पूरा कवर हो, ठीक है। भले ही 3-4 घंटे का टाइम का हो, लेकिन उसमें पूरा हमारा होना चाहिए, ठीक है सर, चलेगा। देखते हैं दोस्तों, और हमारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो मैं आप लोगों के सामने जल्द ही ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे मैथ के, उसको भी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते मेरे भाई, फिर भी एक स्टूडेंट बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, तो चलिएगा मैं इसके बारे में भी सोच लूँगा, ठीक है। तो चलिएगा, जो भी स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे दोस्तों। जो प्रॉब्लम तो होगी ही, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों ने इन चीज़ों को देखा नहीं है मेरे भाई, पढ़ा नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को जाना क्या है, 49 रुपये खर्च कर देना है एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 49 रुपये दे देंगे तो मैं राजा हो जाऊँगा। एक स्टूडेंट बोल भी रहा था सर 49 रुपये लेके आप राजा तो नहीं हो जाएंगे। जी हाँ भाई, 49 रुपये लेके मैं आपका राजा नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं आप लोगों को एक छोटा मोटा अमाउंट इसलिए लेता हूँ कि मैं आप लोगों को मेरा भी खर्चा पानी चल जाए, ठीक है। नहीं तो दोस्तों यही चीज़ों का आप लोगों से बहुत अच्छा खासा पैसा लिया जाता है, ठीक है। अभी जीवन बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे बैचेस आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में आ रहे हैं कि एक हफ्ते में पूरा सेमेस्टर क्लियर करवा देंगे, 1 नाइट आ जाएगा, एक रात में पढ़ के पास हो जाओगे,
यार एक नाइट में पढ़ के पास तो हो जाओगे दोस्तों, आगे क्या करोगे इसके बारे में भी सोचिएगा, ठीक है। तो चलिएगा आज के लिए इतना रखेंगे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।